जो कि बताते हैं कि उनको स्वप्न दिया है राधा जी कि ये घाट यहाँ है जहाँ हम स्नान बना के और सूर्य भगवान की। राधा रानी जब यहाँ स्नान करने के लिए आती थी इस सूर्य कुंड में, स्नान करने के बाद वो सूर्य भगवान को आराधना भी करती थी, तो वहाँ पर जो श्री राधा रानी के वस्त्र रखने का जो स्थान है, हमारे किशोरी जी के चरणों के लिए या पुष्प यहाँ से कमल भी जाते रहे हैं और आज भी उनकी कृपा से आज भी कमल हो रहा है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण आज आपको लेकर आया है सूलोखर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्रज के अंदर कई ऐसे दुर्गम स्थान हैं जिन तक अभी तक भक्त नहीं पहुँच पाए। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, मेरे सामने राधा बाग है श्री धाम बरसाना में। आपने राधा बाग सुना होगा, और राधा बाग के नाले के इस पटरी से, जो नाले की पटरी आती है आपके जैसे बरसाना में एंटर करते हैं, उस पटरी से आते हैं ऊंचे गांव वाले रास्ते पर यहाँ पर पड़ता है। इसको कहते हैं प्राचीन सूर्य कुंड, और हमारे ब्रजवासी के हैं सूलोखर। आइए जानते हैं क्या लीला श्री राधा रानी से इनकी रही है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से देखो श्री राधा रानी की चोटी भी आपको दिख रही होगी पीछे से। ये श्री लाडली जी का महल है। और आइए चलते हैं, आपको इसके अंदर लेके चलते हैं और बताते हैं कि सूलोखर से श्री राधा रानी की सेवा का क्या संबंध है। आइए मेरे साथ। जय हो श्री ठाकुर जी महाराज। इस सुंदर जगह में जैसे हमने एंट्री की है, तो आप मेरे सामने देख रहे होंगे ये बाबा की प्यारी सी गौशाला है। और कहते हैं ना कि ब्रज के सबसे बड़ी आराध्य जो हैं, जो भगवान कृष्ण में इसकी आराधना करते हैं, वो हमारी गौ माता है। देखिए आप। और इसमें एक हनुमान जी का मंदिर है, वो फिलहाल बंद है, और उसके भी हम आपको आगे दर्शन कराएंगे अगर मंदिर खुलेगा तो। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये गौवंश के आप दर्शन करेंगे। ये वो गौवंश है जिसकी आराधना स्वयं हमारे ठाकुर जी करें। और कह भाई मैया थे कि मैया कि गैया जितनी बड़ी तू मेरी मैया है, बात तोते बड़ी मेरी मैया है गैया है। मैया ने पूछी ऐसा क्यों? क्योंकि मोको वो माखन दे, दूध दे, ऐसा ठाकुर जी का भाव था गाय के प्रति। तो यशोदा मैया थे कह भाई कि मैया आपसे भी बड़ी मैया मेरी पता हो एक और है। मैंने कौन है? मैंने गैया मैया। आइए इसके साथ साथ मैं आपको लेके चलता हूँ सूर्य कुंड। तो सूर्य कुंड जो कि सूलोखर के नाम से इस स्थान को जाना जाता है। आप यहाँ की सुंदरता के दर्शन कीजिए। और आप सभी से निवेदन है मेरा कि चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर लीजिए, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सूलोखर यानी सूर्य कुंड। और कुछ मान्यता हैं और प्रमाणित मान्यता हैं। आप सभी दर्शकों से, जितने भी दर्शक ब्रजमंडल में आते हैं, मुझे लगता है कि कम से कम 99% लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे। तो ब्रज दर्पण का दायित्व है, हमारा ये उद्देश्य है कि हम आपके ब्रज के कड़ कड़ के दर्शन कराएंगे। उसी कड़ी में आज ये देख सकते हैं आप सूर्य कुंड। आइए चलते हैं और आपको हम सूर्य कुंड के दर्शन कराते हैं। हम जिस स्थान पर चल रहे हैं बड़ा रिस्की स्थान है, आप देख सकते हैं। अगर हमारा पैर यहाँ से थोड़ा सा भी हुआ और हम सीधे सूर्य कुंड में। ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, ये सभी कमल के पुष्प हैं। और ये कमल के पुष्प श्री राधा रानी मंदिर पर श्री जी और ठाकुर जी की सेवा के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ब्रज दर्पण चैनल का एक ही उद्देश्य है कि हम आपको वास्तविक ब्रजमंडल के दर्शन कराएं। उसी कड़ी में आज आप जो दर्शन कर रहे हैं वो सूलोखर यानी कि सूर्य कुंड के आप दर्शन कर रहे हैं, जिसमें कि कमल के पुष्प लगे हुए हैं। तो आप जैसे कि सभी लोग सूर्य कुंड के दर्शन कर रहे होंगे, आइए चलते हैं, आपको लेके चलते हैं यहाँ के महाराज जी, जो कि इस सूर्य कुंड के बारे में और इस सूर्य कुंड से संबंधित श्री राधा रानी की क्या सेवा है उसके बारे में आपको बताएंगे। आइए चलिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर्य कुंड के बारे में यहाँ के जो महाराज जी है वो आपको जरूर कुछ ना कुछ प्रवचन करेंगे। और मेरे साथ में हैं यहाँ के संत हैं। प्रभु जी आपका नाम क्या है? उमादास। उमादास बाबा हैं हमारे। और बाबा, हमारे दर्शकों को आप इस दिव्य स्थली जो श्री राधा रानी से संबंधित है इसके बारे में बताएं कि सूर्य कुंड क्या है, कैसे यहाँ पर? सूर्य कुंड इस वजह से है कि जो मैंने सुना है, हमारे गुरुजी यहाँ 50 साल रह चुके हैं, वो बताया करते थे कि जो राधा जी है यहाँ सूर्य भगवान की आराधना की है। और हमारे जो पीछे आधा किलोमीटर श्री नारायण जी भट्ट जी हैं, वो भी यहाँ भी कुछ दिन
रहे विराजमान। और इस जो स्वयं किशोरी जी को प्रकट किया है नारायण जी भट्ट जी ने, वो भी इस जगह पे वहाँ वो विराजमान रहे। तो श्री नारायण भट्ट जी मैं आपको बता दूं, जिनकी कृपा से हमारे कुलगुरु हैं वो श्री नारायण भट्ट जी, जिनकी कृपा से श्री राधा रानी का ब्रह्मांचल पर्वत पे प्रकट हुआ है। तो उनका भी स्थान यहाँ बताया जाता है। और श्री राधा रानी यहाँ पर सूर्य भगवान की आराधना की है। अच्छा। और हमारे जो एक संत जी, बहुत पहले की बात है, अब वो तो वर्ष तो हमें मालूम नहीं, न याद है, उनकी समाधि भी आज मौजूद है, जो कि बताते हैं कि उनको स्वप्न दिया है राधा जी कि ये घाट यहाँ है जहाँ हम स्नान बना के और सूर्य भगवान की आराधना करती थी। वो घाट भी यहाँ पे मौजूद है। वो माटी से लुप्त है, मिट्टी से लुप्त है। तो इस वो गोविंद दास जी ने इस मट्टी को हटवाया तो ये टूटा फूटा ऐसा ही घाट निकला है। अच्छा, और यानी कि ये जो आप सूर्य कुंड देख रहे हैं ये विलुप्त था, यानी कि मिट्टी के नीचे था। तो गोविंद राम जी एक यहाँ पर संत रहे हैं, जो कि श्री ठाकुर जी ने उनको स्वप्न में कहा कि बाबा जाओ और यहाँ पे इस सूर्य कुंड का आप अनावरण करो। यहाँ ब्रज 84 में भी कमल कहीं नहीं होता था, तो इसके पहले से कमल होता चला आ रहा है। और हमारे किशोरी जी के चरणों के लिए पुष्प यहाँ से कमल भी जाते रहे हैं। और आज भी उनकी कृपा से आज भी कमल हो रहा है, यानी आज भी सेवा में जा रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे इसमें कमल के पुष्प लगे, और ये मार्च यानी गर्मियों में पूरा कमल से खिलखिला जाता है ये पूरा कुंड। लेकिन सर्दियों की वजह से ये नवंबर या दिसंबर में यहाँ पर ये पेड़ सब सूखे हुए हैं। जल के अंदर आप देख रहे हैं वो कमल के पुष्प, जो कि श्री राधा रानी को आज भी सेवा में इसका उपयोग किया जाता है, और जो कि श्री राधा रानी को प्रिय भी है, और कमल फूलों का राजा भी कहा जाता है। तो प्रभु जी, जो आपने हमको बताया कि श्री गोविंद राम जी की यहाँ पर जो संत हैं उनकी समाधि भी है। हाँ जी। तो आइए आप बताइए। चलिए आइए हम आपको लेके चलते हैं। आइए। तो एक बगीचा है बड़ा प्यारा सा, क्योंकि श्री राधा रानी को जब फूल यहाँ से जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये जल संचय की जो यहाँ पर व्यवस्था है वो इस प्रकार है। बोरवेल से पानी, और पानी ये सीधा नालियों से होता हुआ इस पूरे बगीचे में हम जो जा रहे हैं। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपको ब्रज के कण कण के वास्तविक दर्शनों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। और हम इस समय जो चल रहे हैं वो श्री यहाँ के जो दिव्य संत रहे हैं, जिनको भगवान ने स्वप्न में बताया कि इस सूर्य कुंड का आपको उद्धार करवाना है, श्री गोविंद राम जी की समाधि की ओर हम चल रहे हैं। आप आनंद लीजिए ब्रज के। नींबू लग रहे हैं, देखिए ये नींबू के वृक्ष हैं, और नींबू लग रहा है। ये अमरूद है, अमरूद लग रहे हैं, छोटे छोटे यहाँ पर लग रहे हैं। इसके अलावा इस बगीचा में ये पेड़ बांस का देख सकते हैं आप, खजूर का है, खजूर का बाबा बता रहे हैं। और ये देखिए बाबा, ये क्या है? ये खट्टा चोखा। खट्टा, इसको खट्टा बोलते हैं। आप देख सकते हैं संतरे टाइप में। इसे नींबू का बड़ा भाई बोले। अच्छा, बहुत सुंदर, काफ़ी दिव्य और काफ़ी आनंद में ये स्थान है। और यहाँ की जो वातावरण में जो खुशबू है ना वो बड़ी अलौकिक है। और हम उस समाधि पर आ गए हैं। आइए। श्री राधा राधा। जैसा कि आप देख सकते हैं इतनी सुंदर जगह अभी भी हमारे दर्शकों से छूटी हुई हैं कि जो कभी यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। तो जो भी वृंदावन आए या फिर बरसाना आए तो एक बार ज़रूर इस सूलोखर स्थान जो कि सूर्य कुंड है ऊंचे गांव वाले रास्ते पर, यहाँ पर ज़रूर पहुँचे और इसका आनंद लें। तो पटरी से नाले की कच्ची पटरी होते हुए ये रास्ता है। और बाबा ये उनकी समाधि है जी, गोविंद दास जी महाराज जी की है। इन्हीं को स्वप्न दिया था। तो इनके चरण आप दिखा सकते हैं जी। और यहाँ इनको समाधि दी गई। और चारों तरफ आप देख सकते हैं कितनी हरियाली के बीच में श्री राधा। उधर भी आप देख सकते हैं बेलगिरी लगी हुई है ऊपर। जूम करके दिखाइए सामने, कितनी बड़ी बड़ी बेलगिरी इस समय इस वृक्ष पर लगी हुई है। और यहाँ भी लगी हुई है पास में ऊपर। तो काफ़ी सुंदर स्थान है। जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें,
जैसा कि आप देख रहे हैं ये वही समाधि है श्री गोविंद राम संत की जिनको श्री राधा रानी ने स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि इस सूर्य कुंड का आप उद्धार करवाइए जो कि मिट्टी में दबा हुआ है। वो परम संत आज नहीं है, लेकिन वो महसूस होते हैं यहाँ पर इतने सुंदर वातावरण में। कहीं ना कहीं किशोर जी की अनन्य कृपा उन पर रही है, तभी तो इतना सुंदर स्थान वो यहाँ पर बना के और आने वाले समय को दे कर गए हैं। यकीन मानिए हम ब्रजवासी हैं, बरसाने के हैं, लेकिन इतना आनंद की अनुभूति जहाँ हो रही है ना, परम शांति और आनंद की अनुभूति हमको यहाँ पर हो रही है। ओ राधा रानी हमारी फूलों में, श्यामा प्यारी हमारी फूलों में, फूल के हार फूलों के बंगले, कैसी झूमर सजे हैं फूलों में। देख सकते हैं आप, पुष्प लगे हुए हैं। ये हमारे ठाकुर जी और श्री राधा रानी मंदिर के लिए भी यहाँ से जाते हैं और बाबा के जो मंदिर है उस सेवा में भी यहाँ से यूज होता है। और हम आपको एक चीज़ और इस कड़ी में बताना चाहते हैं कि श्री राधा रानी जब यहाँ स्नान करने के लिए आती थी, इस सूर्य कुंड में स्नान करने के बाद वो सूर्य भगवान को आराधना भी करती थी। तो वहाँ पर जो श्री राधा रानी के वस्त्र रखने का जो स्थान है, आइए हम आपको उसके भी दर्शन कराते हैं। और ये अद्भुत और दिव्य जगह हैं जो कि अभी संसार से बची हुई हैं। तो जिसके हित में जो होता है वही मिलता है। तो यहाँ तक बिना किशोर जी की कृपा के नहीं आया जा सकता, ऐसा यहाँ संतों का मानना है, ब्रजवासियों का मानना है। क्योंकि श्री राधा रानी की ये वो स्थान है जो बड़ी कृपा के बाद यहाँ मिलते हैं। तो आइए आपको वो स्थान दिखाते हैं। तो ये जो भोले बाबा हैं हमारे, तो ये भोले बाबा जो बहुत पुरानी शिवलिंग है, यहाँ पर वो स्थान बताते थे जो कि श्री राधा रानी अपनी वस्त्रों को यहाँ पर रखती थी। उसके बाद वो इसमें सूर्य कुंड में स्नान करती थी, फिर उसके बाद यहाँ से सूर्य भगवान को आराधना करती थी, फिर उसके बाद यहाँ के पुष्प लेके तब मैया कीर्ति के यहाँ पर जाती थी। और सामने राधा बाग है, जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे हमारी वीडियो के शुरू में मैंने बताया। तो काफ़ी सुंदर स्थान है। जैसे कि आज सबने और हमारे प्यारे दर्शकों ने आज जो दर्शन किए वो सूर्य कुंड सूलोखर के दर्शन किए। और इस सुंदर स्थान सुंदरपुर वन के बीच मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हाँ, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ आप सभी को इस सूलोखर से प्यार भरा राधे राधे।